नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के अंतर्गत हम मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उनके जो विचार हैं, उनके द्वारा जो दिए गए विभिन्न सिद्धांत हैं। आज हम महात्मा गांधी के जो कार्य करने के तरीके थे या जो उनकी उद्देश्य प्राप्ति की प्रविधि थी या जिसको हम अंग्रेजी में गांधीयन टेक्निक कहें, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि महात्मा गांधी इस दुनिया में विभिन्न सैकड़ों हजारों विचारकों से अपने आप में अलग क्यों हैं। यानी उन्होंने ऐसी कौन सी टेक्निक का प्रयोग जीवन में किया जो कि उन्हें एक अमर व्यक्तित्व के रूप में, महात्मा के रूप में स्थापित करती है। गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति एवं समाज को नैतिक बनाने के दृष्टिकोण से प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है और उन्होंने उन सिद्धांतों को स्थापित किया, प्रतिपादित किया कि जो उनके द्वारा स्वयं अनुभूत अपने जीवन में किए गए और उन्हें आने वाली पीढ़ियों एवं तत्कालीन स्थितियों, परिस्थितियों, परिवेश, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों पर अपना ध्यान देते हुए, अनुभूत करते हुए और उन तकनीकी स्वयं की अनुभूति के आधार पर स्थापित की जो उन्हें सबसे अलग स्थान पर ले जाती हैं। मानव जीवन का चलना उनके अनुसार एक निरंतर प्रक्रिया है। उनके अनुसार सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह ऐसी ही प्रविधियां हैं। ध्यान रखें, सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह, ये तीन शब्द अपने आप में इतने विस्तृत हैं, व्यापक हैं, असीमित विचारों को समाहित किए हुए हैं कि जिनका हम अर्थ करें या जिनकी विवेचना करें, अवलोकन करें तो हमें वर्षों बीत जाएंगे। ये शाश्वत सत्य है। और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को सर्वोपरि बनाने वाले या आज विश्व परिदृश्य में जिस सम्मान के साथ उन्हें याद किया जाता है, वो मूल रूप से ये तीन प्रविधियों के आधार पर ही वो विश्व के सारे विचारकों से अपना स्थान बिल्कुल अलग रखते हैं। ये तकनीकी किसी भी विचारक द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई। इसमें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, दरअसल ये तीनों ही शब्द अध्यात्म विज्ञान से लिए गए हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जीवन की अनुभूति के आधार पर हैं। इन पर चलकर मानव जीवन का सफल निर्वाह संभव हो सकता है। उनके अनुसार ईश्वर की साधना व उसकी प्राप्ति ही सत्य पर चलने से ही संभव हो सकती है। उनकी मान्यता है कि सत्य ही ईश्वर है तथा सत्य से पृथक कोई ईश्वर नहीं हो सकता। यानी कितनी बड़ी इन्होंने उपमा दे दी कि सत्य अपने आप में ईश्वर है। ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें सत्य का अनुकरण, सत्य को जीवन में धारण करना, उसके आधार पर चलना ही ईश्वर की प्राप्ति है। ये दर्शन का विज्ञान है। सत्य का आचरण करने के लिए वे अहिंसा को सबसे अधिक प्रभावी एवं पक्षधर मानते हैं। वे वस्तुतः सत्य एवं अहिंसा को एक दूसरे से अभिन्न मानते थे। प्रत्येक जीवन के प्रति
अहिंसापूर्ण व्यवहार पर आधारित आचरण को सत्य के पालन का अपरिहार्य साधन मानने के कारण उनका यह मत था कि सबके प्रति प्रेम व सेवा के द्वारा आध्यात्मिक एकता प्राप्त करना, सभी की सेवा करना और सभी से प्रेम करना ही अहिंसा है। देखिए, इसका नकारात्मक अर्थ यहाँ नहीं है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बात यहाँ है ऐसा हमें करना चाहिए, तब जाके अहिंसा हमें मिलेगी। महात्मा गांधी का विचार था कि सत्य का अनुसरण केवल अहिंसा द्वारा ही हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं, जब विश्लेषण करने की बात आती है तो उन्होंने बताया है कि अच्छे साध्य के लिए साधनों की पवित्रता आवश्यक है। साध्य से यहाँ तात्पर्य है हमारे द्वारा निश्चित किया गया एक गोल गंतव्य या हमारा टारगेट या हमें जहाँ पहुँचना है, एक स्थान या एक जिसको कहते हैं हमारी मानसिकता पर आधारित एक वांछित जो परिणाम तक हमें पहुँचने की इच्छा है, भावना है, वो मूल रूप से हमारा साध्य है। बात तब साध्य को प्राप्ति की है तो उसके लिए गांधी जी की फिलॉसफी में साधनों की पवित्रता अति आवश्यक है। अगर साधन पवित्र होंगे तो साध्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का इस तरह का विचार नहीं बनता है। नैतिक साधनों का प्रयोग गांधी जी आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे साधनों से ही संभव है। इस रूप में उनके अनुसार साधन व साध्य अभिन्न होते हैं, यानी ये भिन्न नहीं होते हैं, समेकित एकीकृत होते हैं। उनका कहना है कि साधन एक बीज की तरह है तथा उद्देश्य एक पेड़ की तरह है। अतः जिस प्रकार बीज के अनुसार पेड़ उगता है उसी प्रकार साधन के अनुसार ही उद्देश्य की सिद्धि होती है। साधनों की पवित्रता में इतना अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक था कि अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह ऐसी साधना को चुने कि जिनकी पवित्रता अग्नि जैसी हो, और यही कारण था कि उन्होंने अपने प्रत्येक उद्देश्य की सिद्धि के लिए सत्य व अहिंसा के साधनों का प्रयोग किया। हम कह सकते हैं कि साधनों की पवित्रता को आधार बनाकर अपने गंतव्य की या जाने वाले स्थान की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने एक ऐसे रथ का निर्माण किया कि जिसके पहिए अहिंसा तथा सत्याग्रह रहे और जिसका वाहक सत्य रहा। गांधीवादी प्रवृत्ति के 3 स्तंभ हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है सत्य। सत्य ही जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। सत्य या जिसको हम ट्रुथ कहते हैं समानार्थी है। गांधी जी ने सत्य के 2 रूप बताए। सत्य का पहला रूप सापेक्ष सत्य, जिसका साक्षात्कार मनुष्य को देश काल व परिस्थितियों के अनुसार होता है। सत्य का दूसरा रूप निरपेक्ष सत्य या सूक्ष्म सत्य का होता है, जो पूर्ण सर्वव्यापक असीमित व काल तथा दिशाओं से परे है। पूर्ण सत्य का अर्थ गांधी जी ईश्वर के अर्थ में ग्रहण करते थे। वे मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। गांधी जी का सत्याग्रह का जो मूल दर्शन है वो इसी मान्यता पर आधारित है। फिर है मन, वचन व कर्म। मन से, वचन से, कर्म से हम सत्य का आचरण करते हैं। पूर्ण सत्य की प्राप्ति का एक मार्ग जिससे हमें मिलता है। व्यावहारिकता की दृष्टि से सत्य का जब पालन करने का अवसर मिलता है तो सूक्ष्म या अमूर्त सत्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं।
ये गांधी जी का एक विश्वस्त विचार है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में सत्य को ग्रहण कर उस पर चलने का निश्चय कर सत्य वचनों का आचरण कर सत्य कर्म पर प्रवृत्त होने से हम अंत में ईश्वर का भी साक्षात्कार कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अहिंसा आता है, जिसको हम अंग्रेजी में नॉन वायलेंस बोलते हैं। वायलेंस हिंसा को कहते हैं, नॉन वायलेंस अहिंसा को कहते हैं। गांधी जी ने स्वभावतः अहिंसा प्रिय अपने चरित्र को संसार के सामने रखा। वह हिंसावान केवल परिस्थिति बस होने को बताया। यही कारण है कि मनुष्य जाति बढ़ती जाती है, अन्यथा यदि मनुष्य स्वभावतः हिंसक होता और सदा उसकी हिंसक प्रवृत्ति ही काम करती तो मनुष्य जाति वास्तव में नष्ट हो जाती। सत्य व अहिंसा का अंतर संबंध। गांधी जी संपूर्ण विचारधारा की आधारशिला को सत्य व अहिंसा पर मानते हैं। साधना का विज्ञान अहिंसा एवं सत्य के साक्षात्कार का साधन है। फिर है अहिंसा निष्क्रियता नहीं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा कोई निष्क्रिय या निषेधात्मक मनोवृत्ति नहीं है। गांधी जी हिंसा को क्रोध, स्वार्थ, कामुकता जैसी विनाशकारी प्रवृत्तियों का परिणाम मानते थे तथा प्राणी मात्र के प्रति दुर्भाव के अभाव को अहिंसा मानते थे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को अहिंसावादी होने के नाते अन्याय व अत्याचार को उदासीन व निष्क्रिय होकर सहन करते रहना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि जब कायरता व हिंसा में से एक पर चलना हो तो मैं हिंसा पर चलना अच्छा समझता हूँ। मैं बिना किसी को मारे हुए मर जाने का साहस उत्पन्न करना चाहता हूँ, पर जिस किसी में यह साहस नहीं है उसके लिए मैं यही अच्छा समझता हूँ कि लज्जापूर्वक खतरे से दूर भागने के बजाय वह मारे और मरे। इस तरह से इन विचारों को हम यहाँ पर देखते हैं और इसके अलावा अन्य अध्ययन की सामग्री हैं, उनके द्वारा बच्चों के द्वारा करना चाहिए परीक्षाओं की दृष्टि को देखते हुए। धन्यवाद।